पापा जी, रोहन जी को होश आ गया। भाई साहब, आपने भी किसकी बात पर भरोसा कर लिया? इस गंवार की? मिस्टर कपूर जी कहिए, क्या बात? जी, हमें आपके बेटे के साथ जो हादसा हुआ था उसी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। बता दो इन्हें वो सारा सच जो ये जानना चाहते हैं। ये बताइए कि आपका रोहन कपूर जी का क्या रिश्ता है? रोहन जी हमारे पति हैं। एक बात बताइए, आप लोग कहां से आ रहे थे जब ये हादसा हुआ था? जी हम वो अब इन्हें कैसे बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ था? नहीं, हमारे अतीत की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए इस परिवार पर। हे भगवान, अब हम क्या करें? क्या करें हम? किस सोच में पड़ गई आप? हम जी हम वो मेरठ से आ रहे थे ये दोनों। मैंने ये सवाल आपसे नहीं, इनसे किया था। हाय रब्बा, अब तो मैं भी कुछ कह भी नहीं सकती। रब दी सो, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती थी जी। जी ये सही कह रही हैं। लो जी सुन लो, मैंने क्या गलत कहा था? जब रोहन पुत्र आ रहे थे तब उसने फोन किया था और उसकी बात मुझसे हुई थी। तभी उसने मुझे बताया था कि ये दोनों मेरठ से आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, रास्ते में हादसा हुआ कैसे? रोहन जी बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने हमारे बेटे को इस हाल में पहुंचा है, हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जाओ बहू, तुम अंदर आराम करो। जी पापा जी। रुको, मैं जानती हूँ कि इस घर में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी काफी परवाह करते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने तुमसे कभी ये पूछा और ना ही तुमने उन्हें ये कभी बताया कि तुम कहां से आई हो और रोहन से कैसे मिली। हमने जरूरी नहीं समझा, और तुम भी अगर इस बारे में इस वक्त बात न करो तो बेहतर हो। इस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, मुझे क्या, वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन इस कबार को कहां से ले आया है। मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि अब ये कबार हमारे साथ यहां पर रहेगी। वैसे क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? हाँ, बिट्टू। अब इस घर में अगर किसी को हंसना होगा तो सिर्फ तुम्हारा नाम ले ले, हंसी खुद ब खुद आ जाएगी। अभी नहीं। पुत्र जी, बुरा मत मानना पड़ जाए जी। सॉरी भाभी जी। अब तुम्हें तो पता है ना, भाभी जी बहुत ही जॉकी है। इससे पहले अगर घर में कोई उदास होता था तो भाभी जी चुटकी बजा के हंसा देती थी।
उसी तरह से अब उनका काम तुम कर देना। विमी, तुम्हारा मतलब है कि मैं? नहीं नहीं भाभी, मेरा मतलब है कि जिस तरह से जब बहू घर पे आती है तो सास अपनी सारी जिम्मेदारियां अपनी बहू को दे देती है। और रह गया इसका नाम, अगर आपको पसंद नहीं है कोई गल नहीं, पुत्र जी का नाम बदल देंगे। क्यों पुत्र जी? नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यही नाम ठीक है। कुछ नहीं तो दिन में एक दो बार हंसने के काम तो आ जाएगा इसका ये नाम, बिट्टो। अब चाहे जो भी नाम हो, तुम तो रहोगे हमारे घर की बहू ही ना, क्यों? है ना? हम और रोहन जी पति पत्नी हैं। हम और नहीं उठा सकते इस झूठे रिश्ते का बोझ। देखा आपने रोहन जी, देखा आपने हमें क्या करना पड़ रहा है। कदम कदम पर एक नया झूठ बोलना पड़ रहा है। हम और झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हम। पुत्र जी, मैं तेरे डर को समझ सकती हूँ, लेकिन याद रख, तू जो कर रही है किसी के अच्छे के लिए, इस घर के, इस परिवार के लिए, किसी के अच्छे के लिए किया गया काम कभी बुरा नहीं हो सकता पुत्र जी। पापा, रिया, पापा, बस चुप हो जाओ। ये सब क्या हो गया पापा? कैसे हुआ? शौर भैया को किसी की नजर लगी है पापा। रिया, ये क्या है? आते ही तुम गवारों की तरह गले लगकर रोए जा रही हो। इसी डर से मैंने तुम्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, ताकि तुम भी अपने पापा की तरह इमोशनल फूल ना बन जाओ। लेकिन तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है रिया। तुम्हारे भाई ने गुंडों से लड़ाई की है, मरा नहीं है वो अब तक। हाँ, जिंदा लाश की तरह जरूर पड़ा है वो। अब नहीं। मैंने कुछ गलत कहा क्या? भाई, भाई उठिए, भाई उठिए ना। भाई अब अपनी बहन से कोई
करेंगे। भाई उठिए भाई। जी, मेरा भाई नहीं उठेगा। बहुत काम करता था ना तेरा भाई, तो अब आराम कर रहा है। हाँ, आप भाई बहन में इतना प्यार है कि आपका प्यार आपके भाई को कुछ नहीं होने देगा। आप कौन? हम जी ये तेरी भाभी है बेटा। क्या? बिलीव दिस पापा? अब ये इसे ही लेकर आ रहा था जब ये हादसा हो गया। आपको भाभी तो बुला सकती हूँ ना? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर क्या करूं? मौका ही कुछ ऐसा है कि मैं अपनी खुशी जता भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन कि आपके प्यार की वजह से मेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। एक मिनट, हम देखते हैं। पापा जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं पापा जी। इसीलिए जब भी आपकी आंखों में आंसू देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं। नहीं नहीं बहू, तुम अपने आप को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार मत समझो। तो फिर एक वादा कीजिए, आप इन आंसुओं का सहारा नहीं लेंगे। देखिए, अगर आप ऐसे ही उदास रहेंगे ना तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं बहू, ऐसा मत कहो। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने की बात मत करो। वादा? वादा। पापा जी, ये कौन है? ये रोहन की माँ है। कामनी उसकी सौतेली माँ है। माँ माँ होती है पापा जी, उसमें सगे या सौतेले का रंग नहीं चढ़ा होता है। पहले मैं भी यही समझता था बेटा। काश ऐसा होता। इस घर के रिश्तों में पड़ी धूल भी अगर इसी तरह साफ हो जाती तो ये घर भी वैसा ही हो जाता जैसा पहले था। होगा ना बहू? कहाँ जा रहे हो जी? खाना नहीं खाना?
एक दिन इस घर में खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। ना जी ना, ऐसा ना कहो जी। मैं तो बस तू तो बस क्या? तू तो बस ये चाहती थी कि मेरा मूड खराब हो, कर दिया। ठंड पै गई। ना जी ना, मैं तो बस चाहती थी कि तू क्या चाहती है मैं अच्छी तरह से समझता हूं, पर तू कब समझेगी कि मैं क्या चाहता हूं? आप तो जानते हैं जी घर के हालात के बारे में, और रोहन पुत्र की भी तबीयत कितनी खराब है, और भाई साहब भी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में जी अगर आप काम पे ध्यान दे तो। क्यों क्यों दूं मैं ध्यान? मुझे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, और फिर जब मेरा कोई फायदा ही नहीं तो क्यों बेकार करूं अपनी मेहनत? और फिर किसके लिए कमाऊं? तेरे लिए या उस औलाद के लिए जो तूने मुझे कभी दी ही नहीं? चाची जी, नाना चाची जी, मत छुपाइए इन आंसुओं को। कहते हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए ये आंसू आप हमारे साथ बांट लीजिए। आज से हम अपना सारा दर्द, हमारी सारी खुशियां एक दूसरे के साथ बांट लिया करेंगे। इससे हमारा दर्द आधा हो जाएगा और खुशी दुगनी। क्या कहती है आप? सौदा पक्का? रिया, जस्ट कॉल योर डैड। पहले से हम इतना लेट हो गए। मॉम, हमारा इन सब जगहों पे जाना जरूरी है क्या? I mean, वो जगह कितनी बोरिंग है। वो बोरिंग नहीं है, तुम लोगों की लाइफ बोरिंग हो चुकी है। मॉम लेकिन आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली वो परफ्यूम नहीं मिल रहा था। चलो। अरे बहू का वो वहां आकर करेगी भी क्या? हम फैशन शो में जा रहे हैं, किसी मंदिर में नहीं कि वहां जाकर उससे घंटी बजवानी है। इसलिए तो मैंने विम्मी को भी शॉपिंग के लिए भेज दिया। बिट्टू की वहां कोई जरूरत नहीं है। पापा जी, माँ जी सही कह रही हैं। हम वहां आकर क्या करेंगे? और वैसे भी रोहन जी का ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना यहाँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ। रामू, गाड़ी निकालो। कितना प्यार मिला है हमें पापा जी से। क्या सच में हम इसके हकदार हैं?